हेलो फ्रेंड, मेरा नाम तुषार बंजारे और आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो हम शिक्षा एवं मनोविज्ञान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि हम बाल विकास शिक्षण शास्त्र जो हमारा सीजी टेट का एग्ज़ाम है ना, या सी टेट का एग्ज़ाम है, उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। और कहने का मतलब यह है कि हमको शिक्षा भर्ती का तैयारी करना है, जिसमें आपको सीडीपी का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो मैं शिक्षा एवं मनोविज्ञान की आज हम बात करेंगे ना। सीडीपी के अंतर्गत हम आज बात करेंगे क्या, शिक्षा एवं मनोविज्ञान की। तो हम शिक्षा एवं मनोविज्ञान के पढ़ने के लिए ना क्या करते हैं, जब हम सीडीपी जैसे ही हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो पहले हम जानते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास क्या होता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो इतिहास होता है ना, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊँगा कि उनका इतिहास क्या क्या है। हम आज शिक्षा एवं मनोविज्ञान के बारे में सीधा स्टडी करेंगे, आगे बढ़ेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान होता क्या है। तो देखो, शिक्षा एवं मनोविज्ञान जो शब्द है ना, ठीक है, तो दो शब्द से मिलकर बना है क्या, कि एक शिक्षा और एक मनोविज्ञान। ठीक है, तो जो शिक्षा एवं मनोविज्ञान है वे दो शब्द है, एक तो शिक्षा एवं मनोविज्ञान। ठीक है, तो हम पहले क्या कर देखते हैं, पहले शिक्षा को देख लेते हैं कि शिक्षा वास्तव में शिक्षा होता क्या है। ठीक, तो शिक्षा की यदि मैं अर्थ की बात करूँ ना, तो शिक्षा की अर्थ की बात करूँ तो शिक्षा क्या है, यह संस्कृत भाषा के ना शिक्ष धातु और अप्रत्यय मिलकर बना हुआ है। शिक्षा क्या होता है, यह संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु और अप्रत्यय मिलकर बना होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ हमें कहे जाए तो शिक्षा का अर्थ क्या होता है, सीखने या सिखाने की प्रक्रिया से होता है। ठीक है, तो याद रखना शिक्षा क्या होता है, शिक्षा संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु अप्रत्यय से मिलकर बना होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ सीखने या सिखाने की प्रक्रिया से होता है। वहीं पर हम शिक्षा को आंग्ल भाषा, कहने का मतलब क्या है, अंग्रेजी भाषा में ना, तो आंग्ल भाषा में हम क्या बोलते हैं, एजुकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, एजुकेशन बोलते हैं। एजुकेशन जो शब्द होता है ना, वे लैटिन भाषा के क्या है, एजुकेटम से बना हुआ है। जो एजुकेशन शब्द है वे क्या है, लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ सीधा अंदर से आगे बढ़ना होता है। ठीक है, एजुकेटम का जो शाब्दिक अर्थ होता है क्या होता है, अंदर से आगे बढ़ना। यह हम इसी को कह सकते हैं कि बालक के जन्मजात या आंतरिक शक्तियों को बाहर प्रकट करना। मतलब जो बालक के अंदर जो जन्मजात जो आंतरिक शक्ति होती है ना, उसको हमको बाहर प्रकट करना ही क्या कहलाता है, एजुकेशन कहलाता है। मतलब याद, एजुकेशन क्या है, एजुकेशन क्या है, लैटिन भाषा के एजुकेटम से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ अंदर से बाहर निकालना होता है। अंदर से बाहर निकालने का मतलब क्या है, जब हम जन्मजात होता है ना, जब बालक का जन्म होता है तो जन्मजात से ही उसमें क्या है, एक आंतरिक शक्तियाँ होती है ना बालक में, उसी को बाहर निकालना क्या कहलाती है, एजुकेशन कहलाती है। मतलब बालक के जन्मजात एवं आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, एजुकेशन कहलाता है। और एजुकेशन जो शब्द है वे कौन से शब्द से मिलकर बना है, ये आंग्ल भाषा का एजुकेशन शब्द क्या, आंग्ल भाषा ना, अंग्रेजी में हम एजुकेशन बोलते हैं शिक्षा को, जो लैटिन भाषा के एजुकेटम से बना हुआ है। ठीक, तो ये हो गया क्या, हमारा शिक्षा का अर्थ है। अब शिक्षा के अर्थ के बाद बात करते हैं। ठीक है, शिक्षा के अर्थ के बाद आते हैं कि शिक्षा की जो परिभाषा है उसको कौन कौन से वैज्ञानिक ने उनको परिभाषित किया है, कौन कौन से मनोवैज्ञानिक द्वारा शिक्षा का डेफिनेशन दिया गया है। क्वेश्चन इससे डायरेक्ट ये पूछता है कि इसमें क्या दे दिया रहेगा, कि आपका जो कथन को दे दिया जाएगा कि इस कथन को किसने कहा है करके। तो जैसे किसी मनुष्य के सभी गुणों को प्रकट करने वाला विषय शिक्षा है, तो दे दिया रहेगा कि ये कथन किसका है। ठीक है, देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग शिक्षा की परिभाषा बता रहे हैं ना, तो हम शिक्षा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो भाई एक हिसाब से देखा जाए ना, तो शिक्षा की परिभाषा क्या है, सभी का एक जैसा हो सकता है, लेकिन हमको उस टर्म को पकड़ना है कि उसने क्या बोला है। तो उस टर्म के आधार पर हम जानते हैं कि शिक्षा क्या होता है ना, तो उसको हमको पकड़ना है कि कौन से वैज्ञानिक ने कैसे प्रकार का शिक्षा का डेफिनेशन दिया है। अब सब वैज्ञानिक अलग अलग प्रकार से शिक्षा को दिया है, तो क्वेश्चन में यही सब पूछता है कि किसने, मतलब आपको दे दिया रहेगा वाक्य की शिक्षा का परिभाषा दे दिया रहेगा कि ये कथन किसका ऐसे करके, आपको कथन दे दिया रहेगा, आपको बताना रहेगा कि इसको किसने कहा। एक तो ये हो सकता है, या एक तो ये हो सकता है कि इसके अनुसार जो आपको वैज्ञानिक का नाम दे दिया रहेगा, मनोवैज्ञानिक का, और पूछेगा कि इनमें से कथन, मतलब इनका कथन कौन सा, जैसे आपको दे दिया रहेगा स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का तात्पर्य क्या है, इनमें से कौन सा कथन सही है। तो 4-5 टॉपिक दे दिया रहेगा, चार ऑब्जेक्टिव, उसमें से आपको सही को तय करना है। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें क्या है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो शिक्षा की हम परिभाषा देखें ना, तो शिक्षा की परिभाषा का सबसे पहले देखते हैं हम स्वामी विवेकानंद के अनुसार। तो स्वामी विवेकानंद ने क्या है, शिक्षा को 2 रूप से परिभाषित किया है। ठीक है,
किसी मनुष्य के सभी गुणों को प्रकट करने वाला विषय शिक्षा है सॉरी जी, ठीक है। क्या है, किसी भी मनुष्य के जो सभी गुण होता है ना उसको प्रकट करने वाला जो विषय होता है क्या होता है, शिक्षा होता है। ऐसे करके स्वामी विवेकानंद जी ने बोला है। तो यहाँ पूछा जाएगा कि किसी मनुष्य के सभी गुणों को प्रकट करने वाला विषय शिक्षा या किसका कथन है करके, तो आप लोगों को आंसर टिक क्या करना है, यह कथन किसका है, स्वामी विवेकानंद का कथन है। और उन्हें शिक्षा को उन्होंने दो रूप में परिभाषित किया है। पहला तो हम देख ले क्या है, मनुष्य के सभी गुणों को प्रकट करने वाला विषय क्या है, शिक्षा है। और एक क्या बोला उन्होंने, मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है करके बोला है। मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही क्या है, शिक्षा। ऐसे कर कौन बोला है, स्वामी विवेकानंद जी ने बोला है। उसके बाद हमारा दूसरा परिभाषा देखते हैं क्या, रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार। रविंद्रनाथ टैगोर जी क्या बोलते हैं शिक्षा के लिए, वो बोलते हैं कि शिक्षक एक दीपक के समान है। हाँ, जो शिक्षक क्या होता है, जो पढ़ाने वाला जो टीचर होते हैं वे एक दीपक के समान है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। ठीक, तो याद रखना रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा था, शिक्षक क्या है, एक दीपक के समान है जो स्वयं जलकर दूसरों को क्या करता है, प्रकाश देता है। ऐसे करके रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा है। उसके बाद आते हैं हमारे तीसरे में क्या है, यह है अरस्तु के अनुसार। अरस्तु क्या बोलता है शिक्षा के संबंध में, तो अरस्तु क्या है, बोलता है कि स्वस्थ शरीर से स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। मतलब वो बोल रहा है कि यदि आपका शरीर स्वस्थ है ना तो उसमें स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। मतलब आप स्वस्थ रहोगे तो आपका मन भी क्या होगा, मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा। ठीक है, और वही क्या है, शिक्षा है। ऐसे करके बोल रहा है। तो स्वस्थ शरीर से स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा, ऐसे किसने कहा था, अरस्तु ने कहा था। ठीक, अरस्तु के बाद आते हैं प्लेटो। प्लेटो देखो जी, शायद बोलता हूँ जी, अरस्तु का जो गुरु कौन है पता है, प्लेटो है। तो याद रखना, तो उनके गुरु, अरस्तु के जो गुरु कौन है, प्लेटो है। प्लेटो ने क्या कहा है, देखो प्लेटो ने शिक्षा के संदर्भ में यह कहा कि शिक्षा को शारीरिक मानसिक बौद्धिक विकास की प्रक्रिया माना जाता है। कहा उन्होंने स्पष्ट बोल दिया, शिक्षा क्या है, शिक्षा को शारीरिक मानसिक एवं बौद्धिक विकास का प्रक्रिया माना जाता है। ऐसे करके प्लेटो ने बोला है। ठीक है, तो ये याद रखना कि पूछा जाएगा क्वेश्चन में, शिक्षा को शारीरिक मानसिक बौद्धिक विकास की प्रक्रिया किसने माना है, तो आप आंसर करना प्लेटो ने कहा है। ठीक, उसके बाद है पेस्टोलॉजी के अनुसार। पेस्टोलॉजी ने क्या कहा है शिक्षा के लिए, शिक्षा व्यक्ति की योग्यता तथा क्षमता का परिचायक है बोला है। परिचायक मतलब क्या होता है जी, नौकर। मतलब ये कहने का मतलब शिक्षा क्या है, व्यक्ति की योग्यता और क्षमता पर क्या करता है, निर्भर करता है। मान के चलो वही है बोल रहा है ना, योग्यता और क्षमता का परिचायक है। ठीक है, उनके माध्यम से होता है कि कोई भी शिक्षा में बात करें व्यक्ति की तो उनकी योग्यता और क्षमता के अनुसार होता है। मतलब उसका परिचायक है, उसके वजह से नौकर है, मान सकते हो कि उसके द्वारा माध्यम से संपन्न होता है। ठीक है, तो पेस्टोलॉजी ने क्या कहा, आंसर और क्या है, पेस्टोलॉजी ने शिक्षा के संदर्भ में क्या कहा, शिक्षा व्यक्ति की योग्यता तथा क्षमता का परिचायक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे अब बात करते हैं हमारे छठे नंबर पर क्या है, महात्मा गांधी जी के अनुसार। महात्मा गांधी को सबको पता है कौन है, महात्मा गांधी को क्या है, राष्ट्रपिता के नाम से हम भी जानते हैं। तो महात्मा गांधी जी ने भी शिक्षा के बारे में डेफिनेशन दिया है, परिभाषा दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है करके बोला है। महात्मा गांधी जी ने क्या कहा, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक के और या मनुष्य की शरीर मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं उत्कृष्ट विकास से है करके बोला है। कौन, महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछता है कि महात्मा गांधी जी के अनुसार शिक्षा की परिभाषा में इनमें से कथन, निम्न में से कथन कौन सा सही है। तो याद रखना क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में मेरा अभिप्राय क्या है, मनुष्य बालक और मनुष्य की उसकी शरीर मन और आत्मा का सर्वांगीण विकास करना है, उत्कृष्ट विकास करना, सर्वांगीण एवं उत्कृष्ट विकास करना ही क्या है, शिक्षा। ऐसे करके महात्मा गांधी जी ने बोला है। ठीक, ये तो हो गया क्या, शिक्षा का परिभाषा। अब क्या है, दूसरा है क्या, मनोविज्ञान। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं ना, शिक्षा मनोविज्ञान। हम जानते हैं क्या मनोविज्ञान क्या होता है। तो देखो मनोविज्ञान का ना यदि शाब्दिक अर्थ पूछा जाए, ठीक है, तो शाब्दिक अर्थ क्या होता है पता है, मन का अध्ययन करना होता है। देखो मनोविज्ञान का यदि हम शाब्दिक अर्थ कहा जाए कि इस मनोविज्ञान का यदि शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आप सीधा आंसर टिक करना कि मन का अध्ययन करना को ही मनोविज्ञान कहा जाता है। तो मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ सीधा से सीधा होता है मन का अध्ययन करना। ठीक, तो मनोविज्ञान क्या है,
आंगल भाषा, ठीक है, आंगल भाषा के साइकोलॉजी शब्द से बना है। साइकोलॉजी मतलब इसको हम क्या है अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, है मनोविज्ञान को साइकोलॉजी कहा जाता है। साइकोलॉजी क्या है, या यूनानी भाषा, ठीक है, यूनानी भाषा है ना, सॉरी जी यूनानी भाषा बोलता हूँ, हाँ, साकी आत्मा और लोगोस के अध्ययन है, ठीक है, मतलब यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। यूनानी भाषा को क्या है लैटिन भाषा भी बोलते हैं ना, लैटिन भाषा और यूनानी भाषा क्या है, एक है, ठीक। तो जो साइकोलॉजी शब्द है ना, यूनानी भाषा साइकी, साइकी का मतलब ये साकी हो गया है, ठीक है, इसको सुधार लेना, ये क्या है, साइकी है, ठीक। तो यूनानी भाषा के क्या है, साइकोलॉजी से साइकी प्लस लोगोस शब्द से मिलकर बना है। साइकी का अर्थ क्या होता है, आत्मा होता है, ठीक है, ये सुधार लेना, साकी हो गया है, इसका मतलब क्या है, साइकी है, ठीक। साइकी का मतलब होता है आत्मा, और लोगोस का मतलब तो जानते हो, लोगस का मतलब अध्ययन करना, तो साइकोलॉजी का सीधा अध्ययन होता है आत्मा का अध्ययन करना, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है तो कन्फ्यूजन मत होना ना, देख मनोविज्ञान का सीधा शाब्दिक अर्थ पूछेगा ना तो आप स्पष्ट आंसर करना, मन का अध्ययन करना, ठीक है। लेकिन क्या आत्मा का अध्ययन करना तो भी तो मनोविज्ञान बोला जाता है ना। देखो क्या साइकोलॉजी शब्द क्या है, यूनानी भाषा साइकी और लोगोस से बना है। साइकी का मतलब क्या होता है, आत्मा होता है, लोगोस का मतलब अध्ययन करना होता है। तो ओवरऑल देखेगा तो आत्मा का अध्ययन को भी तो क्या कहा जाता है, साइकोलॉजी कहा जाता है ना, मनोविज्ञान कहा जाता है। लेकिन यदि क्वेश्चन में आए कि मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आपको सीधा आंसर टिक करना कि मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ मन का अध्ययन करना होता है। देखो मनोविज्ञान क्या होता है, मनोविज्ञान के अंतर्गत हम क्या करते हैं, व्यक्तियों के मन का अध्ययन करते हैं, आत्मा का भी अध्ययन करते हैं, चिंतन एवं तर्क का अध्ययन करते हैं। लेकिन शाब्दिक अर्थ की बात की जाए ना, है उनके व्यवहारों का अध्ययन करते हैं, ठीक है, साइकोलॉजी के अंतर्गत। तो क्या है मनोविज्ञान के यदि शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो आप आंसर टिक करना, मन का अध्ययन करना को ही साइकोलॉजी कहा जाता है। साइकोलॉजी बोलता हूँ, मनोविज्ञान कहा जाता है, ठीक है। और साइकोलॉजी जो शब्द है वे यूनानी भाषा के साइकस और लोगोस से बना है। साइकस का मतलब आत्मा होता है, लोगोस का मतलब अध्ययन करना होता है। इस प्रकार आत्मा का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, साइकोलॉजी कहलाता है, ठीक। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो मैं बार बार इसको रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ना, क्योंकि ऑप्शन में कन्फ्यूजन के लिए दिया जाता है, बोल दिया जाता है कि मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अब उसमें क्या दिया जाएगा पता है, ऑप्शन में आत्मा का अध्ययन करना, चिंतन का अध्ययन करना, ठीक है, व्यवहार का अध्ययन करना तथा मन का अध्ययन करना है। इसमें से कथन कौन सा सही है, मतलब लिखना है, टिक दिया रहेगा। लेकिन भाई हम तो साइकोलॉजी मनोविज्ञान में हम तीनों का वर्णन करते हैं, आत्मा का भी अध्ययन करते हैं, उनका चिंतन एवं तर्क का अध्ययन करते हैं, व्यवहारों का भी तो अध्ययन किया जाता है ना मनोविज्ञान के अंतर्गत। लेकिन शाब्दिक अर्थ जहाँ पूछा जाए तो वहाँ आंसर टिक करना क्या है, मन का अध्ययन करना। मैं बार बार ये क्वेश्चन को रिपीट करा रहा हूँ कि मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ मन का अध्ययन करना होता है। तो आप आंसर गलत टिक कर मत आना, कन्फ्यूजन मत होना, क्योंकि उसमें ऑप्शन में दिया ही रहता है आत्मा का अध्ययन करना को तभी हम साइकोलॉजी बोलते हैं ना भाई, मनोविज्ञान बोलते हैं। आत्म चिंतन एवं तर्क इनको भी तो क्या बोला जाता है, इनको भी बोलते हैं हम भाई, ठीक है। और क्या है, आत्मा का अध्ययन करना को भी तो क्या बोला जाता है, मनोविज्ञान तो बोला जाता है ना। तो कन्फ्यूज़न मत होना, मैं बार बार रिपीट कर कर आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक। क्वेश्चन इससे आया है, ठीक है, देखो आया है भाई, बार बार क्वेश्चन है ना आ गया है, मैं इसलिए मैं इसको रिपीट करा रहा हूँ, ठीक है। हम क्या है मनोविज्ञान के अंदर क्या है, आत्मा की भी बात करते हैं, मन एवं मस्तिष्क की बात करते हैं, चेतना की बात करते हैं, और क्या है व्यवहार की बात करते हैं। तो इन सभी का तो अध्ययन करते हैं ना मनोविज्ञान के अंतर्गत। लेकिन आप लोगों को शाब्दिक अर्थ बोले तो मन का अध्ययन करना, ठीक। मैं बार बार रिपीट करा दिया हूँ इस क्वेश्चन को और आया है, तो इस बार कन्फ्यूज़न बस मत होना। कोई भी पूछे कि मनोविज्ञान होता क्या है ना, तो आप डायरेक्ट ही आंसर दिया करो, मन का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान कहलाता है, सीधी सी बात है, ठीक। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं क्या, मनोविज्ञान की परिभाषा की। तो आगे क्या है मनोविज्ञान की परिभाषा, रुको थोड़ा सा, हाँ, मनोविज्ञान की परिभाषा। तो पहला गैरिट्स के अनुसार, गैरिट्स ने क्या कहा कि इस प्रकार साइकी का अर्थ आत्मा होता है, ठीक है। मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो गैरिट्स जो वैज्ञानिक थे ना, उन्होंने बोला कि साइकी का अर्थ आत्मा होता है और मनोविज्ञान क्या होता है, आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसे करके गैरिट्स ने बोला, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आता है, आत्मा का अध्ययन किसने कहा था,
तो आत्मा का अध्ययन किसने कहा था भाई? आत्मा का अध्ययन करना, आत्मा का विज्ञान किसने कहा था? गैडिस ने कहा था। तो क्वेश्चन में देता है कि आत्मा का अध्ययन करना, मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन करना किसने कहा था? तो आत्मा का अध्ययन की बात आए ना, वहाँ गैडिस का आप आंसर टिक है ना, ठीक है। उसके बाद क्या है दूसरे नंबर पर केलर के अनुसार, केलर ने क्या कहा? अरस्तु को मनोविज्ञान या आदि मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। किसके अनुसार? देख, अरस्तु को मनोविज्ञान एवं या आदि मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, ऐसे कौन बोल रहा है? केलर के अनुसार बोल रहा है, ठीक है। तो केलर के अनुसार है ना, केलर ने बोला कि अरस्तु को मनोविज्ञान या आदि मनोविज्ञान का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। तो क्वेश्चन में आता है कि आदि मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो आप आंसर टिक क्या करना? अरस्तु को आदि मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अब बात करते हैं, ठीक है, ये हो गया मनोविज्ञान की परिभाषा की, ठीक है। अब मनोविज्ञान की परिभाषा के बाद क्या करते हैं? मनोविज्ञान का जो सर्वप्रथम प्रयोग है ना, इसको सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, ठीक है। तो देखो, मनोविज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था? रुडोल्फ गोइकिल, जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे ना, ठीक है। तो मनोविज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था? रुडोल्फ गोइकिल किया था। उन्होंने अपने बुक जो साइकोलॉजिया है ना, उसमें इन्होंने मनोविज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। जो रुडोल्फ गोइकिल था ना, जो फ्रांस के वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया? अपने बुक जो साइकोलॉजिया था ना, उसमें सर्वप्रथम क्या मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है कि सर्वप्रथम क्या है मनोविज्ञान का प्रयोग किसने किया? तो रुडोल्फ गोइकिल, जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने बुक साइकोलॉजिया में किया है। ये बात याद रखना। साइकोलॉजिया को क्या कहा जाता है? मनोविज्ञान का प्रथम ग्रंथ एवं पुस्तक कहा जाता है। देखो, सर्वप्रथम साइकोलॉजी का प्रयोग कौन किया था? रुडोल्फ गोइकिल, ठीक है। कौन सा बुक में? अपना साइकोलॉजिया में। तो भाई इसी को सर्वप्रथम का ग्रंथ एवं पुस्तक माना कहा गया है ना, इसी को। साइकोलॉजिया बुक था जो रुडोल्फ गोइकिल का, उसी में तो मनोविज्ञान का प्रथम प्रयोग किया था। तो इसी को ही बुक को क्या कहा जाता है? मनोविज्ञान का ग्रंथ या एवं पुस्तक कहा जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखना। उसके बाद क्या, एक लंबे समय दर्शन शास्त्र मनोविज्ञान एक शाखा के रूप में अध्ययन किया जाता था, इसलिए दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान का जननी कहा जाता है। देखो, यहाँ फादर नहीं बोल रहा है ना, मदर बोल रहा है। जननी मतलब क्या होता है? मदर के लिए उपयोग किया जाता है ना, फादर के लिए क्या बोला जाता है? जनक का उपयोग किया जाता है। लेकिन जननी के लिए क्या है? मदर। तो एक लंबे समय तक दर्शन शास्त्र मनोविज्ञान के एक शाखा के रूप में अध्ययन किया जाता था, लेकिन इसलिए दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान का जननी कहा जाता है। तो यदि पूछा जाए कि मनोविज्ञान का जननी किसे कहा जाता है, जननी में फादर नहीं बोल रहा हूँ ना, जनक नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। मनोविज्ञान का जनक नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पर मैं बोला जननी किसे कहा जाता है। तो दर्शन शास्त्र से ही क्या हुआ था? मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। तो यदि पूछा जाए मदर ऑफ द साइकोलॉजी किसे कहा जाता है, तो आप आंसर टिक करना, किसे कहा जाता है? दर्शन शास्त्र को मानव विज्ञान का जननी कहा जाता है। उसके बाद ये देखो क्या है, विलियम वुंड। विलियम वुंड क्या थे? एक जर्मन वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या किया था? आधुनिक मनोविज्ञान का इसे जनक कहा जाता है। देखो, आधुनिक मनोविज्ञान के यदि जनक की बात करें ना, तो किसको कहा जाता है? विलियम वुंड को कहा जाता है, ठीक। इन्होंने क्या किया था भाई? अब क्या किया, ऐसा क्या काम किया कि इन्हें आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जा रहा है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था? 1879 था ना, 1879 में विश्व में प्रथम प्रयोगशाला मनोविज्ञान जो प्रयोगशाला का निर्माण किया था। जो विलियम वुंड थे ना, जो जर्मनी वैज्ञानिक थे, उन्होंने सर्वप्रथम 1879 में प्रथम प्रयोगशाला मनोविज्ञान की जो प्रथम प्रयोगशाला का निर्माण किया था। इसी के आधार पर इन्हें आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। किसको? विलियम वुंड को। तो एक क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। 1879। और आदि मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो आदि मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखना, अरस्तु को आदि मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। और आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो विलियम वुंड को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने 1879 में विश्व की प्रथम प्रयोगशाला का, जो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला था ना, उसका क्या किया था? निर्माण किया था। इन्हीं के आधार पर विलियम वुंड को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक। इतनी बात आई समझ में। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। वर्ष 1880 में ना एक वैज्ञानिक थे विलियम जेम्स, ठीक। देखो, विलियम वुंड अलग है और विलियम जेम्स अलग है। विलियम जेम्स को क्या कहा जाता है? मनोविज्ञान का, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है।
देखो क्वेश्चन यहाँ डबल हो गया ना, रिपीट हो गया। देखो विलियम जेम्स और विलियम वुड, ये दो ऐसे वैज्ञानिक थे ना जिन्हें मनोविज्ञान, आधुनिक मनोविज्ञान का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। ठीक, तो इन्होंने क्या काम किया था, ठीक है, जो विलियम जेम्स थे उन्होंने क्या, अब भाई हम विलियम वुड के बारे में तो जान गए, अब विलियम जेम्स ने ऐसे क्या किया था, तो याद रखना। देखो विलियम वुड था वे जर्मनी वैज्ञानिक थे और विलियम जेम्स क्या है, अमेरिकी वैज्ञानिक है। इन्होंने क्या किया था पता है, 1880 में ना, ठीक है, मनोविज्ञान को पृथक विषय के रूप में दर्शन शास्त्र से अलग किया, इसलिए इन्हें आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक, जो विलियम जेम्स थे ना, जो अमेरिकी वैज्ञानिक, उन्होंने 1880 में ना मनोविज्ञान को क्या है, पृथक किया, किससे, दर्शन शास्त्र से अलग किया, और ठीक है, अलग कहा, अलग रखा और एक अलग विषय बनाया, मतलब इसको अलग पृथक विषय के रूप में अलग किया दर्शन शास्त्र से। पहले क्या है, हम ना मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र के अंतर्गत पढ़ते थे, ठीक है, लेकिन क्या है, जो विलियम जेम्स थे ना, जो 1880 में आए और उन्हें ने क्या है, दर्शन शास्त्र से अलग कर दिए, पृथक कर दिए, अलग विषय बना दिए मनोविज्ञान को। इस कारण क्या है, मनोविज्ञान को क्या कहा, आधुनिक मनोविज्ञान के पिता के रूप में भी इसे जाना जाता है। अब देखो एग्जाम में पूछेगा कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो आपको अब मान ले ऑप्शन में जो दिया रहेगा, तो आप देखना कि ऑप्शन में यदि विलियम जेम्स भी दिया रहेगा ना, तो आंसर सही है, ठीक है। लेकिन देखो अब क्या है, अब दे दिया, अब दोनों नाम दे दिए एक साथ, विलियम वुड और विलियम जेम्स। अब भाई हम 1800, ठीक है, दोनों दे दिया है कि मान लो पूछा गया कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। अब हम तो दो वैज्ञानिक पढ़े ना, एक विलियम वुड और एक विलियम जेम्स। अब दोनों में किसको आंसर ले, तो देखो हम दोनों यदि दे देना तो क्या करें, देखो पहले क्या है, हमको टिक करना है विलियम वुड को, क्यों, क्योंकि हमको 17 देखना है ना। देखो 1879 में क्या किया था, वो सबसे पहले आया था ना भाई। 1879 में क्या किया था, विलियम वुड ने प्रथम प्रयोगशाला मनोविज्ञान का प्रयोगशाला का निर्माण किया था, कब, 1879 में, ठीक है। और जो 1880 में क्या था, विलियम जेम्स से आया, जो ने क्या किया, मनोविज्ञान को पृथक विषय बनाया, दर्शन शास्त्र से अलग किया। तो भाई हम सत्र के अनुसार से पहले टिक आंसर प्राप्त, जो पहले किसको टिक करेंगे, हम विलियम वुड को सबसे पहले टिक करेंगे। तो अभी यदि क्वेश्चन में आए, ठीक है, कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, और यदि दोनों आंसर दिया है विलियम वुड और विलियम जेम्स, तो आप आंसर टिक कर आना किसे, विलियम वुड को, ठीक है। अब जरूरी नहीं भैया वो व्यापम तय करेगा कि आंसर वो किसको लेगा, लेकिन हमको यदि, अब जैसे दोनों कंडीशन हो जाए कि दोनों का नाम दिया जाए, तो व्यापम तय कर रहेगा कि आंसर वो किसको ले रहा है, ठीक है। इसमें नहीं हो, व्यापम जानेगा, व्यापम का जो एग्जाम है ना वो जानेगा कि विलियम वुड था या विलियम जेम्स, वो दोनों में किसी को भी ले सकता है। लेकिन यदि हम बोले भाई अब हमको दिख गया, तो हमको पहली प्राथमिकता किसके देनी है, तो पहली प्राथमिकता किसको देनी है, हमको पहली प्राथमिकता या प्राथमिकता किसके देनी है, सबसे पहली प्राथमिकता देनी है किसको, विलियम वुड को देनी है, क्योंकि उन्होंने 1879 में क्या किया था, प्रथम प्रयोगशाला के आधार पर उन्हें जनक कहा गया, ठीक है, मनोविज्ञान का जनक। और यह पृथक किया, लेकिन इन्होंने 1880 में किया, बाद में किया, उसके बाद किया है, ठीक। तो आप आंसर किसको करना है, विलियम वुड को टिक करना है, ठीक। तो ये भूलना मत, विलियम वुड को ही टिक कर आना, बल्कि व्यापम आंसर जो भी ले, लेकिन आप पहली प्राथमिकता विलियम वुड को देकर आना है, ठीक। इतनी सी बात समझ में आ गई आप सभी को। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या क्या पढ़े, पहला पढ़े कि विलियम जेम्स और विलियम वुड क्या है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक है। और आदि मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ना, तो याद रखना, ये कभी भूलना मत। मैं आपको बार बार रिपीट इसलिए करा रहा हूँ कि अभी आपको याद हो जाए, ठीक है। तो अरस्तु को क्या कहा जाता है, आदि मनोविज्ञान का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है, ठीक है। और मनोविज्ञान की जननी, यदि मदर ऑफ साइकोलॉजी बोले जाए तो किससे कहा जाएगा, तो किससे कहा जाएगा उसको, दर्शन शास्त्र ना, दर्शन शास्त्र से ही क्या हुआ है, मनोविज्ञान का उत्पन्न हुआ है जी, पैदा हुआ है, वहीं से मतलब जन्म लिया है, वहीं उसी का पार्ट है, ठीक है। तो ये याद रखना, मैं बार बार रिपीट करा रहा हूँ, क्योंकि यदि एग्ज़ाम में आए तो छूटना नहीं चाहिए। ये मत बोलना कि बंजारे सर आप लोगों को पढ़ाए नहीं है, मैं आपको यहीं पर थ्योरी क्लास ले रहा हूँ अभी, उसके बाद मैं ना ऑब्जेक्टिव क्लास लूँगा शिक्षा मनोविज्ञान का, CDP का, जो आपको CGT और CTET के लिए उपयुक्त रहेगा।
और मैं बोला हूँ ना एक बार कि जो अपना वो है ना, जो मनोविज्ञान का जो इतिहास है, शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास है, उसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और मेरा 2 क्लास और है शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम करके, उसमें ना क्या है, थोड़ा सा उसमें ना लोगो चेंज है। वो क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान एवं अधिगम के बारे में है, ठीक है। तो मैं साथ साथ अधिगम को भी कंप्लीट कर रहा हूँ और शिक्षा मनोविज्ञान को भी कंप्लीट कर रहा हूँ। एक है हमारा शिक्षा मनोविज्ञान एवं अधिगम, ऐसे करके मैं क्लास ले रहा था। पिछले क्लास मेरा 2 वीडियो इसमें डल चुका है ना, देख लेना उन दोनों को। और आज मैं पहला क्लास मनोविज्ञान का ले रहा हूँ, जिसमें मैं सीधा शिक्षा मनोविज्ञान को बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जिसमें मैंने पहले शिक्षा को बताया, फिर क्या बताया, मनोविज्ञान को बताया, ठीक है। उसके बाद बताया, उसके बाद हम दोनों को क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। कि देखो, शिक्षा और हम अलग अलग पढ़े ना, पहले शिक्षा का परिभाषा दिखे, शिक्षा का अर्थ देखे, शिक्षा का परिभाषा दिखे, फिर मनोविज्ञान के अर्थ देखे, उसके बाद मनोविज्ञान का परिभाषा देखे, नहीं। तो एक उसके बाद इस पढ़ाने के बाद क्या करेंगे, हम शिक्षा और मनोविज्ञान को दोनों को मर्ज करेंगे, कि हम अब दोनों को साथ साथ पढ़ेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान वास्तव में होता क्या है, ठीक है। तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास रहेगा वो शिक्षा मनोविज्ञान पर रहेगी। तो पहले देखते हैं हम, आगे बचा है अभी कुछ। तो मनोविज्ञान के विकास के क्रम को ना क्या है, 4 भागों में विभक्त किया गया है। तो जो मनोविज्ञान के जो विकास है ना, उसको क्या है, 4 भागों में विभक्त किया गया है। तो जो विकास के क्रम में क्या है, पहला क्या है, आत्मा का विज्ञान, ठीक है। तो यहाँ पर क्रम पूछा जाता है कि मनोविज्ञान के विकास के क्रम को समझाइए ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आया है कि ऑप्शन दे दिया रहता है कि मतलब क्रम दे दिया रहेगा इधर उधर करके, तो आपको सही ना क्या है, क्रम को चयन करना है। तो याद रखना कि क्या मनोविज्ञान के विकास को 4 भागों में विभक्त किया गया है। तो हम देखते हैं इनका क्रम क्या क्या है, ठीक है। तो पहला क्रम क्या है, आत्मा का विज्ञान, ठीक है। उसके बाद क्या है, मानव मस्तिष्क का विज्ञान, उसके बाद क्या है, चेतना का विज्ञान, उसके बाद क्या है, व्यवहार का विज्ञान, ठीक। तो पहले हम आत्मा का विज्ञान देखते हैं, फिर उसके बाद मानव मस्तिष्क का विज्ञान की बात करते हैं, उसके बाद क्या है, चेतना का विज्ञान की बात करते हैं, उसके बाद क्या है, व्यवहार का विज्ञान का बात करते हैं। तो यहाँ पर यह पूछा जाता है कि मनोविज्ञान के विकास के क्रम को निम्न में से कौन सा सही क्रम है, ऐसे करके दिया जाता है। तो यह क्रम आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा, आत्मा आएगा। आत्मा के बाद क्या है, मानव मस्तिष्क का विज्ञान आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, चेतना का विज्ञान आएगा। उसके बाद क्या है, हमारा व्यवहार का विज्ञान आएगा। तो 4 है, पहले क्या बोला, आत्मा, उसके बाद मानव मस्तिष्क, उसके बाद चेतना, उसके बाद व्यवहार। एक बार और रिपीट करा रहा हूँ, पहला है क्या, आत्मा। आत्मा के बाद क्या है जी, मानव का मस्तिष्क का, ठीक है। हम मानव के मस्तिष्क के ऊपर बात करते हैं, उसके बाद हम उसकी चेतना का विज्ञान की बात करते हैं, उसके बाद हम उसके लास्ट में व्यवहार का बात करते हैं। मैं और रिपीट करा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन आया है कि मनोविज्ञान के विकास क्रम में निम्न में से मतलब कौन सा श्रेणी सम्मिलित है, मतलब सही है। तो क्रमवार दे दिया रहेगा और आपको याद नहीं रहेगा भाई तो कहाँ से बनेगा, ठीक है। तो याद रखना, पहले आत्मा का विज्ञान है, पहले हम आत्मा के बारे में जानेंगे, फिर आत्मा के बारे में जानने के बाद ना, हम आत्मा विज्ञान के बारे में जानने के बाद सीधा हम मनुष्य के जो मस्तिष्क है ना, उसके बारे में बात करेंगे। अब जब हम मस्तिष्क की बात कर रहे हैं, उसके बाद क्या करेंगे, मनुष्य के मस्तिष्क के चेतना की बात करेंगे। अब चेतना की जहाँ बात हो गए ना, तो हम क्या करेंगे, व्यक्ति कैसे कैसे व्यवहार करता है उसके बारे में बात करेंगे, उस विज्ञान के बारे में। तो याद रखना, पहला है आत्मा के बारे में बोल दिया। आत्मा के बाद क्या होगा, मनुष्य के हम क्या है, मस्तिष्क पर पहुँच गए। मस्तिष्क में पहुँचे तब क्या करें, हम मस्तिष्क के बारे के विज्ञान के बारे में पढ़ रहे थे, उसके बाद उसके चेतना के बारे में करें कि उसका चेतना क्या, विज्ञान के बारे में बात करें, और उसके बाद उसके व्यवहार के बारे में। तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, तो याद रखना इसको कि विकास के जो क्रम है 4 क्रम में है। पहला है आत्मविज्ञान, दूसरा क्या है, मनुष्य का मस्तिष्क का विज्ञान, तीसरा क्या है, चेतना का विज्ञान, चौथा क्या है, व्यवहार का विज्ञान। तो ये क्या है, मनोविज्ञान के 4 विकास के जो क्रम है, मनोविज्ञान के विकास के क्रम, इनको याद रखना। अब मैं अपना नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें हम इन सभी को एक एक करके पढ़ेंगे, सभी क्रम के बारे में जानेंगे कि आत्मा का विज्ञान क्या है, मानव मस्तिष्क का विज्ञान क्या है, चेतना का विज्ञान क्या कहता है, व्यवहार का विज्ञान क्या क्या है, ठीक है। तो आप लोगों के बारे में इंट्रोडक्शन क्लास था एक हिसाब से माना जाए, ठीक है। तो आप तैयारी करना, जितना मैं पढ़ाया हूँ ना उसको बार बार रिपीट करना, मैं कभी भी किसी वक्त पूछ सकता हूँ ना, ठीक है। तो साथ साथ तैयारी करते जाइए। अभी आने वाला है अपना सीजी भर्ती, जो छत्तीसगढ़ में क्या है, व्याख्याता का पोस्ट आने वाला है, शिक्षा भर्ती का पोस्ट आने वाला है, अपना जो सीजी टेट का एग्ज़ाम है, ठीक है, वे 1 फरवरी, ठीक है, 1 फरवरी समथिंग 1 फरवरी से होने वाला है। फिर उसके बाद क्या है, अभी फॉर्म डालना स्टार्ट हो गया है ना, तो फॉर्म डाल दीजिए
जो बच्चे लोग अभी बीएड वगैरह कर रहे हो, ठीक है, जो शिक्षा भर्ती की तैयारी कर रहे हो या करना चाहते हो, जिसका सीजीटेट नहीं निकला है या सीटेट नहीं निकला है, वे तैयारी में जुड़ जाओ। और मेरा जो ये चैनल है ना, वे हेल्पफुल करेगा आपको कुछ तक, ठीक है। कोशिश करूँगा मैं कंप्लीट वीडियो कराऊँगा करके, लेकिन आप ना इससे पढ़ सकते हो, ठीक है। मेरे इस यूट्यूब चैनल से आप पढ़ सकते हो सीडीपी का। मैं कोशिश करूँगा कि मैं सीडीपी को कंप्लीट कराऊँ, ठीक है, सीजीटेट के लिए, सीटेट के लिए। लेकिन नहीं हो पाएगा तो क्या, समय भी कम है, 2 मंथ है, और मैं डेली की वीडियो भी अपलोड करने में क्या टाइम लगता है, क्योंकि मैं अपना वीडियो क्या करता हूँ, अपलोड करने के लिए मोबाइल का उपयोग करता हूँ। तो मुझे टाइपिंग करना, अपलोड करना, डाटा नहीं रहता है, और मुझे भी खुद स्टडी करना पड़ता है। तो इस कारण क्या है, ये नहीं हो पाता है ना, तो वीडियो मैं कम रूप से डाल पाता हूँ। तो आप जितना वीडियो देखोगे आप ना, उतना आपके लिए रहेगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं सीडीपी को कंप्लीट कर लूँ, ठीक है। साथ साथ मैं हिंदी का भी मेरा क्लास चल रहा है। हिंदी के क्लास में वर्ण जो है, ठीक है, उसके बारे में, वर्ण के बारे में बताया हूँ, ठीक है, वर्ण विच्छेद के बारे में मैं उसमें और वीडियो अपलोड करूँगा हिंदी में, ठीक है। मैथ्स के लिए थोड़ा सा दिक्कत जाएगा जी, क्यों पता है इसमें, क्योंकि ना मैं मैथ्स का थोड़ा, मैं भी मैथ्स में कमज़ोर हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन कमज़ोर हूँ, मैं मानता हूँ मैं मैथ्स में कमज़ोर हूँ, ठीक। तो क्या है, मैथ्स के लिए क्या है, अब प्रॉपर क्या होता है वो भी करना पड़ता है ना, मतलब समझाने के लिए क्या है वो चाहिए। जैसे मेरा क्या है, इसमें लिख रहा हूँ, अच्छे से समझ नहीं आ रहा है, उसको हल करना है, क्वेश्चन हल कर कर बताना पड़ेगा आपको, सूत्र बताना पड़ेगा, ठीक है, सूत्र बताने के अनुसार हाँ क्वेश्चन हल करना पड़ेगा। तो आप लोग को मैं हिंदी और सीडीपी, इसमें आपको मैं कोशिश करूँगा हिंदी और सीडीपी का ना कंप्लीट वीडियो मैं अपनी इस यूट्यूब चैनल में डाल पाऊँ, ठीक है। आपके जब तक सीजीटेट का एग्ज़ाम आने से पहले, तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल से आप पढ़ सकते हो, ठीक। और जो आप कर रहे हो दूसरे चैनल का उपयोग कर रहे हो, आप करो, क्योंकि अभी गोल्डन चांस है ना, अभी जो वैकेंसी आने वाला है गोल्डन चांस है। आप यहाँ पर सीजीटेट इस मौके को खोते हो तो थोड़ा दिक्कत जाएगा, और मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन देखो, जो भी होता है मेहनत करो, अपने परसेंट देना है, अपना 100% देना है, हो या ना हो वो अलग बात है, बात की बात है, लेकिन अपना आप मेहनत के लिए 100% दो। कोशिश करूँगा अपने इस यूट्यूब चैनल से कि मैं सीडीपी को और हिंदी का ना मैं कंप्लीट करा दूँ। साथ साथ मैं सोच रहा हूँ पहले तो दोनों हो जाए, ठीक है। इंग्लिश का भी सोच रहा था, इंग्लिश भी मैं कंप्लीट करा देता, ठीक है। फिर मैथ्स है, उसके बाद बायो का है। बायो का क्या है, बायो आप पढ़ लोगे, ऐसा दिक्कत नहीं है, बायो में ज़्यादा पार्ट नहीं है सीजीटेट के लिए, ठीक है। सीटेट के लिए है, थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, और इसमें भी सीडीपी मेरे क्या है, सीटेट के लिए ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो मैं साथ साथ सीजीटेट के लिए बोलता हूँ जी, सॉरी, सीटेट के लिए ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि उसमें इतिहास देखोगे आपको, आप बाकी बहुत सारा है उसमें, इतिहास देखना पड़ेगा आपको, इसको शिक्षा मनोविज्ञान को देखना पड़ेगा, ठीक है। और अलग अलग टॉपिक है इसमें, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक, ठीक है। और उसमें क्या है, बाल विकास, बाल मनोविज्ञान, बाल विकास वृद्धि अंतर, विकास के सिद्धांत, विकास की अवस्थाएँ, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, विकास के क्षेत्र, आयाम, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बुद्धि, चिंतन, तर्क, कल्पना, सृजनात्मकता, व्यक्ति विभिन्नता, व्यक्तित्व, बच्चों के अध्ययन करने के तरीके क्या क्या है, अवलोकन के द्वारा, जीवन इतिहास विधि, साक्षात्कार, अभिप्रेरणा, ठीक है, समावेशी शिक्षा, अधिगम, मूल्यांकन, ठीक, ये सब क्या है सीडीपी के अंतर्गत आते हैं ना। फिर क्या है, बालक समस्या समाधान करता वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में। फिर क्या है, आरटीए 2019। उसके बाद क्या है, एनईपी 2020, आप 1998, ठीक, 1968, एनसीएफ, ठीक है, 2005, 2022, 23। उसके बाद संयोजन है, उसके बाद शिक्षा का क्रम है, ठीक है। शिक्षा के क्रम में शिक्षण सूत्र आता है, शिक्षण विधियाँ आता है, पाठ्य योजना एवं विकास योजना आता है, यू रचना आता है, पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम में अंतर आता है, शिक्षक की भूमिका आता है, ठीक है, अलग से बाल अधिकार भी आता है। तो क्या है, सीडीपी में ना क्या देखा जाए ना, तो ओवरऑल यदि हम करें ना, तो क्या है, बहुत सारा क्वेश्चन बन जाता है सीटेट के लिए। और सीजीटेट में तो अपना है ना, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र पहला, समावेशी शिक्षा है क्या, ठीक है। और एक क्या है, और कुछ है ना जी, क्या क्या है, बाल विकास के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे। बाल विकास के अंतर्गत यदि हम सीजीटेट की तैयारी कर रहे हैं ना, तो हमको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हमको मात्र आप लोगों के लिए पढ़ना है क्या, बच्चों का विकास, प्राथमिक शाला बालक के लिए, जो अभी वर्ग 2 के लिए आप पढ़ रहे हो ना, इसके लिए। फिर समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को समझना। उसके बाद क्या पढ़ना है हमको, सीखना एवं शिक्षा शास्त्र पढ़ना है, ये है, ठीक है। मैंने वर्ण विचार पढ़ा दिया हूँ ना, मेरे हिंदी क्लास में आप जाकर दे सकते हो, आप उतना पढ़ लोगे ना, वर्ण विचार के लिए उतना काफ़ी है। मैं धीरे धीरे शब्द विचार
ठीक है। पद व पद भेद, वाक्य परिचय, विराम चिन्ह, रचना, अपठित गद्यांश एवं भाषाई कौशलों का अध्ययन, इन सभी को मैं ना हिंदी का टॉपिक है ना उसको मैं कंप्लीट करना कोशिश करूँगा। मेरा ये आपको सीजी टेट एग्जाम से पहले ना ये सब वीडियो आपको मिल जाए। तो मेरा सीडीपी रहेगा सीधा, सीडीपी और क्या हिंदी। तो मेरे इस यूट्यूब चैनल से आप हिंदी और सीडीपी को आप पढ़ सकते हो। ठीक है, मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाऊंगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे कैसे आता है। साथ में भी तैयारी कर रहा हूँ, आप भी करना, कोशिश करूंगा कंप्लीट हो जाए। लेकिन ये मत कहना कि बंजारे सर ने सीडीपी कंप्लीट नहीं कराया, नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं कंप्लीट कराऊंगा, कोशिश रहेगा मेरा कराने का। लेकिन क्या है, मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। क्या है, मैं मोबाइल से यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ तो क्या दिक्कत जाता है, प्रॉब्लम जाता है, डाटा नहीं रहता है प्रॉपर। ठीक है, 1.5 GB डाटा ख़त्म हो जाता है, अपलोड करना पड़ता है, टाइपिंग करना पड़ता है, समझाना पड़ता है। ठीक है, तो इस कारण टाइम हो जाता है ना, इस मतलब समय बहुत लगता है, इस कारण मैं कंप्लीट नहीं करा पा रहा। और मुझे कुछ भी पढ़ना रहता है, मेरा भी कॉलेज वर्क रहता है, ठीक, घर का काम भी रहता है, तो इधर उधर करके मैं कंप्लीट नहीं करा पा रहा हूँ। लेकिन मेरा कोशिश रहेगा कम से कम आपको हेल्पफुल के लिए मैं कम से कम करा लूँ सीडीपी और हिंदी का। ठीक है, तो आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छी लगी होगी ना, तो आप कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।